आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर का हृदय स्थल जेपी चौक प्रशासन की उदासीनता से गंदगी की चपेट में। नवनियुक्त सीएमओ श्री शैलेंद्र सिंह चौहान द्वारा तीर्थ नगरी की स्वच्छता को लेकर बरती जा रही गंभीर लापरवाही, सनातन हिंदू आस्था की देवभूमि गंदगी और कचरे के ढेर में हो रही तब्दील। प्रशासन ने स्वच्छता व्यवस्थाओं से पूरी तरह बनाई दूरी। 5 दिनों में तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर की स्वच्छता को लेकर नगर परिषद में सफाई अभियान और गंदगी की ओर ध्यान नहीं दिया तो आंदोलन किया जाएगा। स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाने वाले समाजसेवी राकेश चौहान ने कहा कि तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में पर्याप्त मात्रा में चारों ओर गंदगी फैली हुई है। छोटी छोटी नालियों का गंदा मलमूत्र सड़कों पर बह रहा है। नगर परिषद अध्यक्ष के निर्देशन में रात्रि सफाई अभियान की शुरुआत की गई थी, किंतु कुछ दिनों बाद वापस बंद कर दी गई। स्वच्छता को लेकर नंबर 1 बनाने वाले तत्कालीन सीएमओ देवेंद्र सिंह चौहान के तबादला होते ही व्यवस्थाएं पूरी तरह बिगड़ी। गंदगी के चलते मक्खी मच्छरों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। गली मोहल्लों की स्थिति तो बद से बदतर है। कई वार्ड पार्षद निवासी शिकायत कर थक चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत सुंदर अभियान के सपनों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। नगर परिषद वार्ड क्रमांक 2 पार्षद गीताबाई कालूराम केवट ने कहा, संसाधनों के अभाव में पूरी तरह सफाई नहीं हो पा रही। ओंकारेश्वर की एसटीपी, जिसमें सरकार ने करोड़ों रुपए बर्बाद किए, गंदा मूलमूत्र सड़कों पर पड़ा है। अधिकारियों और नगर परिषद अध्यक्षों को शिकायत करने के बाद भी जनप्रतिनिधि खुद सफाई करने मैदान में उतरे, लेकिन सफाई कर्मचारियों के पास आवश्यक सामग्री का भी अभाव है। सफाई व्यवस्था में उपयोग आने वाली कचरा गाड़ी ट्रॉली खड़ी होकर नगर परिषद कार्यालय की शोभा बढ़ा रही है। वाहन प्रभारी द्वारा कागजों पर प्रतिमा वाहनों के सुधारने के लिए कई कार्रवाई जरूर कर रहे हैं, लेकिन धरातल परिस्थिति बद से बदतर। लॉज, होटल, दुकानदार गंदगी कर रहे हैं। नगर परिषद की लापरवाही के चलते ओंकारेश्वर में होने वाले बड़े कार्यक्रमों में तथा दुकानदारों को आवश्यक डस्टबिन और दुकानों पर किसी प्रकार दंड आरोपित नहीं किए जाने के कारण स्वच्छता के मामले में ओंकारेश्वर की छवि दिन ब दिन खराब होती जा रही है। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा खानापूर्ति के लिए साल में 1-2 बार कर्मचारियों को एकत्रित कर रैली निकालकर फर्जी जानकारी सरकार तक भेजी जा रही है। ओंकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने आज़ादी के 75 साल बाद देश में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। उनके स्वच्छता अभियान के सबसे बड़े अगर आपको दुर्गति देखना हो तो हिंदू आस्था के केंद्र ओंकारेश्वर में आई है। पूरी तरीके से इस देवभूमि को, इस तीर्थ नगरी को कचरे के ढेर में तब्दील करने का प्रशासन पूरी तरीके से मन बना चुका है। जगह जगह कचरे के ढेर लगे पड़े हैं। तीर्थयात्री यहाँ पर हजारों किलोमीटर दूर से आते हैं, कचरा और गंदगी से होकर गुजर रहे हैं। ना ही उनके कचरा निपटान की किसी भी तरीके से कोई प्रशासन ने व्यवस्था करी है। 16 दिसंबर 2022 को स्वच्छ तीर्थ अभियान की शुरुआत यहाँ पर कई लोगों द्वारा की गई। उनके द्वारा प्रतिदिन 1 से 2 घंटे यहाँ पर इस तीर्थ नगरी की स्वच्छता के लिए श्रमदान किया जा रहा है। प्रशासन से निवेदन किया जा रहा है, परंतु प्रशासन कहीं न कहीं इस अभियान को लेकर और इस तीर्थ नगरी की स्वच्छता को लेकर जागरूक होने का नाम नहीं ले रहा है। मेरा प्रशासन से पुनः निवेदन है कि इस देव स्थान की स्वच्छता को लेकर सक्रिय हो। यह हमारे मध्य प्रदेश का और हमारे निमाड़ का एक बहुत बड़ा गौरव है। यहाँ पर पूरे देश दुनिया से लोग आते हैं। स्वच्छता में आपके द्वारा पूरे प्रयास किए और वर्तमान स्थिति हम देख रहे हैं। अगर इस पे सुधार नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे? अगर प्रशासन पुनः 8 दिन के अंदर अगर इस तीर्थ नगरी के हृदय स्थल जेपी चौक की स्वच्छता की व्यवस्था को चाक चौबंद नहीं करता है तो इसी स्थान पर मैं आमरण अनशन भूख हड़ताल पे बैठूंगा। आपका परिचय? मैं राकेश चौहान, स्वच्छता जागरूकता पत्रिका समाचार संपादक।